अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी जो भक्ति है ये भी अनुत्तम है, घटिया है। और इन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान रखा था अनुवादकों ने, जो हमारे धर्मगुरु या इस गीता के अनुवादक हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पावर मानकर सारा का सारा उसका श्रेय रखने के लिए अर्थों के अनरस कर डाले अनुत्तम का अर्थ, जिससे श्रेष्ठ और ना हो सर्वश्रेष्ठ कर दिया। अरे भले पुरुषों, अकल से काम लेना चाहिए था। कहीं पर बेड लिखा हो अंग्रेजी में बेड, तो बेड का अर्थ गुड नहीं हो सकता। चाहे कोई सेंटेंस कितनी बकवाद कर लो, कितनी ग्रामर घुमा लो, व्याकरण में ये है, फलाने में ये है, डिगुट्टू में ऐसे है, ये सब बकवादे हैं। सीधा सा अर्थ है उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम है श्रेष्ठ। तो इन्होंने जो सोचा भी भगवान अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, इसलिए अनुत्तम का अर्थ यहां पर सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। तो इसको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। यहां सारी ये बात बिगाड़ दी। अब ये इससे पता चलेगा आपको कि इन सदग्रंथों का ये रहस्य था। और ये खुद कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि ये गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रह गए। अनुत्तम, घटिया, व्यर्थ। अब घटिया क्यों कहा इसने? गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अपना भक्ति का नाम इसने बता दिया। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक मंत्र है, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः वासुदेव भगवते, ये इस तरह का मंत्र नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है। गीता एक ऑथेंटिक हमारा ग्रंथ है और गॉड गिवन है। इससे हटकर जो प्राण है वो भगवान के दिए नहीं है। वो तो एक ऋषि महर्षियों ने जैसा भगवान समझा, उन्होंने अपना अनुभव और जिन मंत्रों का उन्होंने जाप किया उसका वर्णन दे रखा। अगर वो वेदों और गीता और भगवान के उस सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाते हैं तो व्यर्थ है। वो है शास्त्र विधिता कर मनमाना आचरण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं भक्ति का, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई गति होती है उनकी, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। और इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति परमात्मा की किया करते हैं। इसलिए फिर लास्ट में ये फाइनल कर दिया है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए भक्ति कर्म और जो ना करने चाहिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। इनके अतिरिक्त किसी में और पे विश्वास मत करना, किसी दंत कथा